तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 194 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था डैनियल के साथ के बंदे डैनियल के साथ गद्दारी करबे की सोचते हैं। गद्दारी कर बे। और क्योंकि डैनियल ने इन लोगों की सामान चुराने में हेल्प नहीं करी होती तो इसलिए अभी ये डैनियल के पीछे से आते हैं और डैनियल के पीछे से उसके सर पे एक बैट मार देते हैं, जिस वजह से हमारा डैनियल बेहोश हो जाता है। और डैनियल की मोटी वाली बॉडी बेहोश होने की वजह से जो डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी होती है वो फाइनली बहुत समय बाद अपनी नींद से उठ जाती है। बट इसके बावजूद भी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो डिसाइड करता है वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी से अभी मदद नहीं लेगा। मोटा वाला डैनियल जो बेहोश हो चुका होता है वो अभी उठता है और कहता है, अपनी इस ओरिजिनल वाली बॉडी में हमेशा मेरे साथ अत्याचार होता है, लेकिन बस और नहीं, मैं अब और ज्यादा नहीं भागूंगा, मैं इन लोगों का बिल्कुल डट के सामना करूंगा। और जैसे ही डैनियल ये कहता है, डैनियल के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और जिस पीले बाल वाले बंदे ने डैनियल के अभी मुंह पे मुक्का मारा होता है वो कहता है, हा 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 हा, बहुत अच्छी स्पीच दी तूने मोटे। इसके बाद ये बंदा डैनियल के मुंह पे एक और मुक्का मारता है, लेकिन इस बारी डैनियल ये मुक्का डॉच कर लेता है और अपने मन में कहता है, मैं इसके अटैक साफ साफ देख पा रहा हूँ, जैक ली इस बंदे से काफी ज्यादा तेज है। इसके बाद जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो कहता है, तेरी तो साले। अभी डैनियल की तरफ इस बंदे का मुक्का बढ़ रहा होता है और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इसके अटैक क्लियरली देख पा रहा हूँ, मैं इसके अटैक से बच सकता हूँ। और डैनियल अभी इसके मुक्के से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी मोटी बॉडी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। जो इस बंदे का मुक्का होता है वो डैनियल के कंधे में जाके लगता है और ये बंदा कहता है, हा 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 हा, मोटे तूने तो मुझे एक सेकंड के लिए डरा ही दिया था, मुझे लगा तू मेरे अटैक से बच जाएगा। और ये बंदा लगातार डैनियल के काफी सारे मुक्के मारने लगता है, लेकिन तभी ये देखता है जो डैनियल है इसके सारे मुक्कों को डॉच कर रहा है। और इसके बाद डैनियल कहता है, तुम्हारे पंचेस का मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, वास्को के मुक्के तुमसे लाख गुना ज्यादा भारी हैं। ये पीले बाल वाला बंदा डैनियल को कहता है, आखिर इस बंदे के अंदर इतनी ताकत कैसे है कि क्या ये वर्कआउट करता है। लेकिन तभी डैनियल के पीछे से इस पीले बाल वाले बंदे का दोस्त आता है और डैनियल के सर पे बेसबॉल का बैट मार देता है और अभी जो हमारा डैनियल होता है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिस बंदे ने डैनियल के मारा होता है वो कहता है, हे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमारे पास इस चीज के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद पीले बाल वाला बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस बेघर आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे जरा इसको देखो, ये अभी भी अपना बैग छुपा रहा है हमसे। इसके बाद ये दोनों के दोनों बंदे इस बेघर आदमी की अच्छे से तुड़ाई करते हैं और ये जो बेघर आदमी होता है वो कह रहा होता है, नहीं मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, नहीं। और हमारा जो डैनियल अभी जमीन में पड़ा होता है उसको ये सारी की सारी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। डैनियल अपने मन में कहता है, लड़ाई करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से भाग गया तो मैं उस आदमी को बचा नहीं पाऊंगा। मैं अब तक अपनी पूरी जिंदगी बस भागता ही रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। और अभी जो पीले बाल वाला बंदा होता है अपने बेसबॉल के बैट से इस बेघर आदमी के सर पे बहुत जोर से बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में हमारा डैनियल आ जाता है और अपने हाथ से इस बैट को रोक देता है। डैनियल अपने मन में कहता है, मैं अपनी ही ताकत को अब तक पहचान नहीं पाया था, लेकिन बस अब मैं और नहीं भागूंगा। ये पीले बाल वाला बंदा डैनियल के एक मुक्का मारते हुए कहता है, अबे साले तू फिर से आ गया, मेरे रास्ते से हट जा। और जैसे ही ये पीले बाल वाला बंदा डैनियल के मुंह पे एक मुक्का मारता है, लेकिन साथ ही साथ में हमारा डैनियल भी इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है। इस बंदे के मुक्के से डैनियल को तो कोई असर नहीं होता, लेकिन डैनियल के मुक्के से ये बंदा हवा में उड़ता हुआ जाता है। और ये देख के इस बंदे के साथ वाले लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अभी जिस बंदे के मुक्का पड़ा होता है, मुक्का पड़ने की वजह से उसके जेब से एक मोबाइल गिरता है जो कि डैनियल का होता है। डैनियल अपना मोबाइल उठाता है और कहता है, ये तो मेरा मोबाइल है, इसका मतलब यही वो चोर है जिसका नाम द मोल है। और साथ ही साथ डैनियल को इसकी जेब से एक पर्स भी मिलता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं जो इसने अलग अलग जगह से चुराए होते हैं। और डैनियल अभी इसके पर्स के अंदर अपने $5 ढूंढ रहा होता है जो उसकी मदर ने उसको दिए होते हैं। अभी जो ये बेघर आदमी होता है डैनियल को कहता है, क्या तुम अपने $5 ढूंढ रहे हो, लेकिन इतने सारे बिल्स और इतने सारे नोटों के बीच में तुम अपने $5 को कैसे पहचानोगे। डैनियल इस पर्स के अंदर से एक $5 का नोट निकालता है और कहता है, ये रहे मेरे $5। इसके बाद ये आदमी कहता है, क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये वही $5 है। डैनियल के चेहरे में एक स्माइल होती है और डैनियल कहता है, मुझे बस पता है ये वही डॉलर हैं
जो मेरी मदर ने मुझे दिए थे। तो अभी डैनियल को उसका पर्स, उसका मोबाइल, सब कुछ वापस मिल जाता है और ये जो आदमी होता है, ये बंदे उसके भी पैसे चोरी नहीं कर पाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो इस आदमी को कह रहा होता है, हे मिस्टर जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बेगर आदमी होता है इसने अभी अपने बाल कटवा लिए होते हैं और मस्त कोट पैंट पहना होता है। ये आदमी डैनियल को कहता है, हे डैनियल, मुझे लगता है वहाँ जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। मैं इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। क्या मैं सेकंड चांस सच में डिजर्व करता हूँ कि क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए? इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है, ये आदमी बस अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे ही नहीं बचा रहा था, बल्कि इसने उस खास दिन के लिए एक सूट भी बचा के रखा था जो वो उस दिन पहनेगा। और आज वही दिन है, यानी कि इस आदमी की बेटी की शादी। ये आदमी डैनियल को कहता है, डैनियल, अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा तो वहाँ पे मेरा कोई भी स्वागत नहीं करेगा। मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद डैनियल कहता है, मैं अपने घर से भाग गया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपनी मदर के ऊपर एक बोझ हूँ। मुझे इस बात का डर था कि मैं उनकी उम्मीदों में कभी भी खरा नहीं उतर पाऊंगा। मेरी मदर को मेरी वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हर बार वो मेरे लिए सैक्रिफाइस करती हैं कुछ ना कुछ। देखो अंकल, मेरी हालत भी आपकी ही तरह है, लेकिन आपने मुझे एक बार कहा था कि मेरे पास समय है, मैं अभी वापस जा सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास भी समय है, आपको भी वापस जाना चाहिए। तो इसके बाद फाइनली डैनियल के कहने पे ये आदमी अपनी बेटी की शादी में चला जाता है और ये देखता है इसकी जो बेटी की शादी होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा रौनक होती है और ये वेडिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा महंगा लग रहा होता है। ये आदमी कहता है, वो ये तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, आखिर उन्होंने इसको अफोर्ड कैसे करा? ये तो सच में काफी ज्यादा महंगा है। इसके बाद यह आदमी अपनी बेटी की शादी में न्योता लिखाता है, लेकिन ये न्योता लड़की वालों की तरफ से नहीं, लड़कों वालों की तरफ से लिखाता है, ताकि कोई भी इंसान ये ना पहचान पाए कि लड़की का फादर भी इस शादी में आया था। सबको ऐसा लगे कि ये बस कोई ऐसे ही स्ट्रेंजर होगा, ऐसी शादी में आ गया होगा, मतलब ज्यादा कोई खास रिश्तेदार नहीं होगा। और डैनियल इस आदमी को देख के अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इस आदमी का यहाँ पे खाना खाने का भी कोई प्लान नहीं है और इसने लिफाफे में भी अपना नाम नहीं लिखा है। मुझे लगता है अंकल जी को इस बात का डर है कि कहीं उनकी बेटी उन्हें देख ना ले, क्योंकि हो सकता है उनको देखने की वजह से उनकी बेटी का मूड खराब हो जाए और उसकी शादी खराब हो जाए। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन होती है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन की कुछ मेमोरीज चल रही होती है और सामने में ये जो दूल्हा दुल्हन होते हैं एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं और ये जो भी लड़की के फादर होते हैं भीड़ के पीछे से खड़े होके ये सब कुछ देख रहे होते हैं। डैनियल कहता है, अंकल क्या आपको यकीन है कि आपको ऐसे पीछे से सब कुछ देखना है? इसके बाद यह आदमी कहता है, हाँ मैं यहीं पे सही हूँ और वैसे भी इतने समय बाद यहाँ पे आके मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है एक बाप होने का। अब तो पूरे 10 साल बीत चुके हैं, अब तो मेरी बेटी शायद मुझे पहचानेगी भी नहीं। डैनियल, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरी बेटी अच्छे से इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने बस अपनी बेटी को देख लिया, मैं इतने में ही खुश हूँ। लेकिन तभी ये जो लड़की होती है इसकी नजर अपने फादर के ऊपर पड़ती है और ये कहती है, डैड। और ये जो आदमी होता है अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाता है और कहता है, अरे नहीं, तो तुम मुझे कोई और समझ रही हो। लेकिन ये लड़की अपना गाउन पकड़ती है और भागते हुए आती है और अपने फादर के उछल के गले लग जाती है और रोते रोते अपने फादर को कहती है, डैड आपको यहाँ पे आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? मैं इतने सालों से आपका इंतजार कर रही थी डैड। और इस आदमी की छोटी सी बच्ची को उसके फादर अब भी याद हैं। ये देख के जो इस बच्ची के फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो फूट फूट के रोने लगते हैं। इसके बाद इस लड़की के फादर अच्छे से शादी अटेंड करते हैं, अपनी बेटी के साथ कई सारी फोटोज खिंचवाते हैं। तो यहाँ का सारा काम निपटाने के बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी मदर के घर आ जाता है और कहता है, काफी ज्यादा समय हो गया है, मैंने अपना मोबाइल बहुत समय से ऑन नहीं करा है क्योंकि ये चोरी हो गया था। मैं सच में ये देखना चाहता हूँ आखिर सबके सब लोग क्या कर रहे हैं। अरे हाँ, वास्को तो इंस्टाग्राम चलाता है ना, चलो वास्को की आईडी खोल के देखते हैं। डैनियल देखता है जो वास्को होता है उसने एक टीवी की फोटो अपलोड करी होती है और टीवी के जो आगे का कांच होता है उसके सामने हमारा वास्को खड़ा होता है बिल्कुल नंगा। टीवी के कांच में वास्को का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है और ये चीज फोटो में भी दिखाई दे रही होती है कि वास्को टीवी के सामने नंगा खड़ा है, लेकिन वास्को को ये बात नहीं पता होती। और वास्को के कई सारे दोस्तों का कमेंट आया होता है इस फोटो में, हे वास्को इस फोटो को जल्दी से डिलीट मारो। और अभी डैनियल अपने मन में कहता है, तो वास्को ने नई टीवी ले ली है,
वास्को को किसी को बताना चाहिए कि मैं तुम्हें नंगा देख सकता हूँ वास्को। और लगता है जे इनो का अच्छे से ध्यान रख रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ जे के लिए ये आसान नहीं रहा होगा। मैंने अचानक से उसको इतने सारे डॉग्स दे दिए पालने के लिए। इसके बाद स्क्रॉल करते करते डैनियल को एक और फोटो दिखती है जिसके बैकग्राउंड में लिखा होता है, डैनियल वी मिस यू, प्लीज कम बैक टू अस। डैनियल इस फोटो में अपने दोस्तों को देख के अपने मन में कहता है, अरे ये तो मेरे सारे के सारे दोस्त हैं, इनको देख के सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा तो इन्होंने मेरे बर्थडे में मेरे लिए केक भी काटा था। और क्या जो हानिल को मैंने लेटर दिया था, क्या उसने वो पढ़ लिया होगा? चलो हानिल का इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं। और यार जो हानिल होती है ना, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम होता है स्काई। मुझे लगता है हानिल मेरी कॉपी कर रही है, इसको मैसेज करके बोलना पड़ेगा। तो खैर इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है अपने मन में, वो हानिल के काफी सारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? और जो डैनियल होता है वो अभी देखता है हानिल की एक फोटो लोगन ली के साथ। और लोगन ली ने ये फोटो हानिल के साथ बहुत ज्यादा चिपक के क्लिक करी होती है। और ऊपर से हानिल ने इस फोटो को अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट भी करा होता है। सच में यार जब मैंने पहली बार ये फोटो देखी थी तो मेरे दिल पे छुरियां चल गई थी, क्योंकि यार जो हानिल है ना, जो वो तो हमारे डैनियल से प्यार करती थी। तो भाई लोग, जो डैनियल इंस्टाग्राम में सारी की सारी फोटोज देख रहा है, मुझे इंस्टाग्राम से याद आया, आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।